हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे स्पीड मतलब क्या होता है, और स्पीड का आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि स्पीड मतलब होता क्या है और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है। तो जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। ये स्पीड का डिफिनेशन होता है कि स्पीड एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। स्पीड का मतलब यही होता है। और स्पीड का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। जैसे स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टेकन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी स्पीड एज डिस्टेंस ट्रेवल एंड टी एंड टाइम। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये होता है स्पीड का मतलब। फिर एवरेज स्पीड जाने क्या होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन। यानी कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना चलती है उसको जब हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज स्पीड हो जाती है। इसका होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आइए दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ये दो चीज़ें समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसे समझते हैं क्या होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है। द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सोन बाई ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पीडोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि कार कितनी तेज़ी से चल रही है, यानी कितनी किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और ओडोमीटर क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार इज मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो कितनी दूरी तय की, यानी कि जो गाड़ी है वो कितनी दूरी तय की, वो बताता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम ओडोमीटर कहते हैं। गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट बताता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। जैसे आप अपने लेफ्ट साइड में देखिएगा स्पीडोमीटर के नीचे, तो आपको फिगर में दिखाई देगा स्पीडोमीटर कैसे होता है। ये जो रेड कलर का जो है वो स्पीड बताता है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है, इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और आप ओडोमीटर के नीचे देखिएगा तो आपको फिगर में दिखाई देगा कि एक है जो नंबरिंग है जो काउंट करके बता रहा है कि हाँ गाड़ी कितने किलोमीटर तक ट्रेवल की। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर यही होता है। ये आपके बाइक में भी होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं अपने बाइक में भी। बाइक और कार हर गाड़ी में होता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है। इसके बाद वेलोसिटी टॉपिक कवर करेंगे। पहले ये आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ लिया जाए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूटरिस्ट है, यानी मतलब ये एक स्कूटर सवार है जो 3 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट में। इसके स्पीड को हमको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके बताना है, मीटर में कैलकुलेट करके बताना है और किलोमीटर पर हावर में कैलकुलेट करके बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, सेंटीमीटर पर सेकंड में हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस चला और कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे दिया है डिस्टेंस हमारा दिया है 3 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारा 3 किलोमीटर। और जो टाइम है वो भी दिया हुआ है कितना, 5 मिनट। डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है। तो हमको इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बताना है। पहला जो कैलकुलेट कर बनाना है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 300000 सेंटीमीटर। ठीक। वैसे ही टाइम मिनट में है तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। टाइम मिनट में है तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी फिर 5 मिनट है। 5 मिनट है और 60 सेकंड हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स। तो सिंपल्स स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला 30 था, 300, फिर हो जाएगा हमारा 300। 10 से 10, 10 से 10 गया, फिर ये हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 और 30 हो जाएगा यहाँ पे। यानी इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये स्कूटर चल रही है। ये स्कूटर का जो सवारी कर रहा है वो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा है। अब सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 1000 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर क्या हो जाता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इतना मीटर हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक। और जो टाइम है वो ऑलरेडी निकाले हैं, सेकंड में कितना था 300 सेकेंड। तो इसका स्पीड हो जाएगा, ये हो गया ए बी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, फिर टाइम कितना लग रहा है 300 सेकेंड्स।
इससे ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जो स्कूटर सवार है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी स्कूटर को चला रहा है। अब हम इसको निकालना है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब बस मिनट को हमको हावर में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। जरा देखिए, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12। या फिर इसको फर्दर कर सिंप्लीफाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो इधर साइड में कर लेते हैं 0/12, फिर एक और 0 आ जाएगा, यानी 0.0 0.083 हो जाएगा ये 96। 0.083 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.083 आवर्स। तो सी का स्पीड हो जाएगा हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 0.083। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो स्पीड आएगी वो 36 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये समझते हैं क्या कर रहा है। ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा हल्का लग रहा हो, आसान लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। फिर अगर नहीं आए तो मेरा वीडियो देखिए। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व करने से पहले हम पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी हमको डिस्टेंस दिया हुआ है कि कार कितना चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है, यानी डिस्टेंस है हमारा 30 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड भी दिया हुआ है इसका 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर चल रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड इतना। इसका एवरेज स्पीड हमको बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस बनेगा। ये हो जाएगा केस 1। केस 1 में गाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है इस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर केस 2 में, केस सेकेंड है, इसमें जो गाड़ी है, ये जो कार है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 30 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो हो जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो केस 1 में गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर इतने स्पीड से, केस 2 में गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो जो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर केस 1 में चली और 30 किलोमीटर केस 2 में चली, यानी टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर। लेकिन टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम की जगह स्पीड दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक। तो केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 से हम टाइम निकालते हैं कि केस 1 में कितना टाइम लगा गाड़ी को चलने में। तो केस 1 में टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम इधर आ जाएगा हमारा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो केस 1 में गाड़ी चली 30 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/4 हावर्स लगा। यानी पहले का तो हमको टाइम आ गया, इतना टाइम आ गया 3 किलोमीटर पर आवर केस 1 का। अब केस 2 में टाइम निकालते हैं, केस सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो केस 1 में डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 3/2 हावर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा केस 1 में कितना चला उसका, प्लस केस 2 में कितना घंटा लगा, मतलब कितना टाइम लगा उसका, सम कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से 4 3, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर हो जाएगा 6, यानी 9/4, यानी टोटल टाइम इतना हो गया। अब टोटल डिस्टेंस देखिए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, केस 1 में चला 30 किलोमीटर प्लस केस 2 में भी चला 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 60 अपॉन टोटल टाइम टेकन 9/4, 4 इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 60 से। अब यहाँ से ये हमारा 3 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 0, 4 2 जा 8/3, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 0 0 और 4 2 जा 8/3। अब 80 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये इधर करते हैं रफ, 80 से हम 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 2 0 18, फिर 2 0 पॉइंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर 18, फिर 6, यानी जो एवरेज हो स्पीड हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 26.66 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड गाड़ी की हो जाएगी 26.66 किलोमीटर पर आवर।